निराकार आत्माओं का निराकार बाप शिव त्रिकालदर्शी है या कभी पत्थर बुद्धि बनता है? इस पत्थर बुद्धियों की देश में आता है। पत्थर बुद्धियों के संग के रंग में रंग जाता है या नहीं रंग जाता है? नहीं रंगता। वो कोई से प्रभावित नहीं होता, उसको किसी का संग का रंग नहीं लगता, तो वो तो पत्थर बुद्धि नहीं बन सकता। फिर जो सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग में हीरा पत्थर रखा हुआ था, वो किस आत्मा की यादगार है? मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, वो मनुष्य जैसे सारी मनुष्य सृष्टि पत्थर बुद्धि बनती है, वो बड़े से बड़ा पत्थर बुद्धि बनता है। किस बात में पत्थर बुद्धि? अरे कैसे माना जाए पत्थर बुद्धि? ब्रह्म वाक्य मुरली में तो बोला, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात नहीं मानेंगे। और आज तो दुनिया में बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बड़े बुद्धिमान हैं, वो तो बिना प्रूफ प्रमाण के नहीं मानेंगे। तो क्या बात है कि सोमनाथ मंदिर में जो लिंग में हीरा जड़ा हुआ है, वो पत्थर बुद्धि की यादगार पत्थर हीरा है? कौन सी बात के आधार पर कहें? मुरली में बार बार आता है, अमृत छोड़ बिख काहे को खाए। तो इस मनुष्य सृष्टि में सबसे जास्ती विकारी पत्थर बुद्धि कौन बनता है विकारों के मामले में? शिव आते हैं तो निर्विकारी में आते हैं या पतितम विकारी कांटे में आते हैं? बड़े से बड़े कांटे में आते हैं या छोटे मोटे कांटे में आते हैं? जो दुनिया का बड़े से बड़ी विकारी कांटा है, जो शास्त्रों में भी दिखाया गया कि सागर मंथन हुआ तो हालाहाल विष निकला और सारी दुनिया घबराने लगी। अब इस विषय विकार से हमारा उद्धार कैसे होगा? तो उस विष को, हालाहाल विष को, जो संसार को नष्ट करने वाला था, उसको पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो कौन तैयार हुआ? कहते हैं एक ही है विषपाई, वो तैयार हो गया। विष किसे कहा जाता है? पराई स्त्री और पर पुरुष के भोग को ही विष कहा जाता है। ये विष पीने से आत्मा रसातल में चली जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पतित हो जाती है।
बाबा तो यहां तक बोलते, ब्रह्म वाक्य है, विकार में गए तो 5 मार से नीचे जैसे कोई गिरता है तो हड्ड गुड्ड सारा ही टूट जाता है, ऐसी हालत हो जाती है। इस सभा में तो सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियां बैठे हैं, बहुतों ने अनुभव भी किया होगा कि ब्राह्मण जीवन में माया जब अपना विकराल वार करती है तो यदा कदा विकारी भी हो जाते हैं, क्योंकि माया से युद्ध है। युद्ध में 2 योद्धा लड़ते हैं, कोई एक योद्धा ज्यादा पावरफुल होता है तो 2 4 10 घूंसे लगाएगा, फिर जो दूसरा योद्धा है कम से कम 1 मारेगा, कभी कि नहीं मारेगा। तो ऐसे ही है, ये माया का युद्ध है। माया रावण विकारी है, वो विकारों से वार करता है। तो जो देवात्माएं द्वापर से द्वैतवादियों के संग के रंग में आई, वो 63 जन्मों से विकारी होती आई हैं। तो विकारों का रस लेने का अभ्यास पक्का हो गया है। कितना भी ज्ञान अमृत पीते हैं, लेकिन कहीं न कहीं गफलत हो जाती है तो नीचे गिर पड़ते हैं। जब नीचे गिर पड़ते हैं, 5 मार से नीचे गिरते हैं जैसे, तो बुद्धि में ज्ञान रह जाता है। क्या अनुभव किया? रहता है? नहीं रहता, सारा ज्ञान उड़ जाता है। लेकिन सोचने की बात है कि शंकर जो त्रिनेत्री कहा जाता है, ऊंचे ते ऊंचे भगवंत शिव का रथ है, और वो विषपाई कहा जाता है। उसको त्रिनेत्री क्यों कहते हैं? क्यों तीसरा नेत्र दिखाया जाता है? ज्ञान का तीसरा। हाँ, भले विषपाई है लेकिन फिर भी ज्ञान का लोप बुद्धि में से नहीं होता। कुछ न कुछ ज्ञान, कुछ न कुछ ज्ञान का प्रकाश बना जरूर रहता है। जब से बाप का बच्चा बनता है, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच पहलौटी का बड़ा बच्चा है या छोटा बच्चा है?